हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीपर्चेज वॉलेट के बारे में आपको डिटेल्स देना चाहती हूँ। तो जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं उनको पता है रीपर्चेज वॉलेट क्या होता है। रीपर्चेज वॉलेट जैसे कि आप यहाँ आईडी के अंदर देख सकते हैं, रीपर्चेज वॉलेट लिखा है। तो जब आपकी इनकम बनती है, इनकम आपकी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। तो जब आपकी इनकम बनती है और जब आपको ये इनकम एवरी ट्यूसडे आपके अकाउंट में आती है, तब क्या होता है, 5% आपका रीपर्चेज में जाता है, ठीक है। 5% आपका TDS कटता है और 5% जो है एडमिन में चला जाता है। तो 5% TDS जो है वो आपको तो मिल जाता है, ओके, अगर आप फाइल करते हैं। और उसके बाद रीपर्चेज वॉलेट जो है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे शो करता है। जैसे अगर इनका यहाँ पे 5 रुपीज़ शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मंथ एंड आएगा उस वक्त आप कंपनी से फ्री का सामान ले सकते हैं। बस आपको वहाँ पे 80 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस देने होते हैं। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सामान लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है तो कंपनी के पास 100 रुपीज़ में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो उस केस में कंपनी आपको क्या बोलती है कि क्योंकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, भले ही 50 हो, 60 हो, 70 हो, जितने भी रीपर्चेज में वॉलेट हो, कंपनी क्या कर देती है, 280 रुपये की जो फेस वॉश है वो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में दे देती है, ठीक है। 100 रुपीज़ में आपको फेस वॉश मिल जाता है और 80 रुपीज़ आपको शिपिंग चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी सामान आप मंगाएंगे उसमें 80 रुपीज़ चार्ज आपका लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए आपके पास 110 रुपये हैं तो 100 रुपये में आप मंगा सकते हैं फेस वॉश, ठीक है। और जो 10 रुपये बच गए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अब मैं 70 रुपये डाल दूंगी तो 10 रुपये वॉलेट में हैं, वो ऐड करके 80 रुपये हो जाएंगे तो मेरा शिपिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर 110 रुपये हैं तो 100 रुपये के आपको फेस वॉश मिलेगा और 10 रुपये आपका फ्लश हो जाएगा और 80 रुपये आपको अलग से देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कि जब आप अपनी वॉलेट से सामान खरीदते हो, जैसे आपको पता है कि हर महीने आपको एंड में ख़रीद लेना है यहाँ से सामान, तो आपको क्या करना है, आपको बिटवीन 1st to 25th के बीच में ही आप अपना वॉलेट से सामान जो भी इनकम आपकी बनती है, जैसे कि मान लो अगर 24-25 तक आपकी वहाँ पे वॉलेट में इनकम है तो आप सामान खरीद लो, क्योंकि 30 तारीख तक फ्लश हो जाएगी, है ना। तो जब अगर आप ले लेंगे वॉलेट में सामान, 25 को अगर आपने अपना भेजा है फॉर्मेट वॉलेट से सामान खरीदने के लिए, उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर कुछ बाई चांस, ये कभी कभार होता है, हमेशा तो नहीं होता है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास 5 दिन और रहते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 30 तारीख ही भेजा है सारा का सारा फॉर्मेट, तो 30 तारीख क्या हो जाएगा, जब आप ये सामान भेजोगे उस वक्त अगर कुछ मिस्टेक आपकी हो जाती है वहाँ पे, तो 30 तारीख के बाद क्योंकि आपके वॉलेट यहाँ पे 0 दिखाई देगी, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप 25 तारीख के अंदर अंदर भेज देते हैं वॉलेट का जितना भी आपका प्रोडक्ट लेना है अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आगे चल के कोई भी इश्यू आती है तो आप 5 दिन में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सामान लेते हैं वॉलेट से तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 300 रुपये पड़े हुए हैं तो आप 3 फेस वॉश ले सकते हैं, नहीं, आप एक ही फेस वॉश ले सकते हैं। और जो बाकी के 200 रुपये हैं उसमें आप भले ही और 120 रुपये डाल के 320 रुपये का आप शैम्पू मंगा सकते हैं। आपको यहाँ पे फेस वॉश बस एक बार ही मिलेगा और साबुन भी एक बार ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही सामान को जो 100 रुपीज़ में आपको दी जा रही है उसको आप बहुत बार मंगा सकें, ठीक है। उसको आपको बस एक बार ही मिलेगा। स्पेशली फेस वॉश जो है वो आपको 1 टाइम ही मिलेगा 100 रुपीज़ में। अदरवाइज़ अगर आप DP प्राइस में लेना चाहते हैं तो DP प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। बेनिफिट ये होता है, जब भी आप रीपर्चेज वॉलेट से सामान खरीदते हैं ना, तो आपकी ऊपर PV होती है, ठीक है, PV होती है। अब देखिए इनका जो था गोल्ड में 600 की इनकी PV थी, बट क्योंकि इन्होंने वॉलेट से सामान खरीदा है तो इनका यहाँ पे देखिए सारा का सारा PV चढ़ गया है। चढ़ने की वजह से 735 PV बन चुके हैं अभी तक। और एडिशनल PV जब ऐड होंगे 175 चेंज, आई थिंक 165, तो क्या होगा, इनके 900 PV बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली इनकी ID अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये बेनिफिट होता है वॉलेट परचेज से। तो वॉलेट परचेज से 2 चीज़ हो जाती है आपकी, एक तो आपकी सामान मिल जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना, क्योंकि पैसे वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है आपकी ID अपग्रेड हो जाती है,
ठीक है। अब वॉलेट को आप कैसे भरेंगे, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वॉलेट को भरना कैसे है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वॉलेट का जो आपके पास फॉर्मेट होता है उसके लिए आपको दिखा देती हूँ एक बार मैं। जैसे वॉलेट का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वॉलेट रीपर्चेज में आपको डेट लिखना है, ठीक है, आपका अपना नाम लिखना है, अपनी आईडी लिखनी है, जिस आईडी में आपका अमाउंट है वो लिखना है। ओके, आईडी वो लिखनी है और उसके नीचे जो अमाउंट आपके वॉलेट में जितना अमाउंट होगा वो आप लिख देना, और एक्स्ट्रा आप कितना दे रहे हैं वो भी लिख देना। आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आप ये पूरा एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, अब किसी किसी का 2-3, क्योंकि यहाँ पे हम 3 आईडी पे काम करते हैं, तो क्या होता है आपको 3 आईडी पे अगर सामान आप खरीद रहे हो, ठीक है, अगर आपकी वॉलेट बन रही है, उस केस में आपको दोनों आईडियों पे कैसे करना है कि आपको दोनों आईडियों को अलग अलग लिखना है। मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए जैसे कि अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना नाम लिखा है, ठीक है, अपनी आईडी लिख दी है। ओके, उनको क्या सामान चाहिए वो भी लिख दिया है, और वॉलेट में उनके कितने अमाउंट है वो लिखा है, और वो एक्स्ट्रा कितना डाल रही है वो भी लिखा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट उन्होंने जितना पे किया है वो लिखा है। तो जब आप ये क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट आने में, मतलब डिस्पैच होने में प्रॉब्लम नहीं आती। मोर ओवर आपका जो पीवी है वो करेक्टली चढ़ता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आईडी नंबर लिख के एक आईडी लिखिएगा, ठीक है, और उसमें कितना अमाउंट है वो लिख देना, और एक्स्ट्रा कितना डाल रहे हो और क्या प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें वो लिख दो। और नीचे फिर से क्या करो, आईडी नंबर लिखो, आईडी नंबर लिख के फिर से वहाँ पे अपना क्या करो, कितने पैसे हैं उसमें, उसका आप क्या मंगवा रहे हो, ठीक है, क्या मंगवा रहे हो, एंड उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो वो लिख दो। ठीक है, तो अगर आप एक ही आईडी पे सामान मंगा रहे हो तो आपको शिपिंग एक बार ही लगेगा, बार बार शिपिंग देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार आप शिपिंग दोगे तीनों आईडियों के लिए, ये करना है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जब आप क्लैरिटी के साथ फॉर्मेट भरते हैं तो क्या होता है, कंपनी के पास जब वो चीज़ जाता है तो वो प्रॉपरली समझ पाते हैं और उसके बाद कोई इश्यू नहीं आती है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली नहीं भरते फॉर्मेट को तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, इस वजह से प्रोडक्ट रुक जाता है। और अगर वो टाइम पे प्रोडक्ट आपका कटा नहीं, आपका वॉलेट कटा नहीं, तो आपका पीवी भी चला जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके लिए आप लोग बहुत केयरफुल रहिएगा, जब भी वॉलेट करिएगा मेक श्योर करिएगा कि 25 तारीख तक आप अपना वॉलेट कर ले। ठीक है, और 5 दिन के अंदर अंदर उसके नेक्स्ट डे ही आप चेक कर लीजिए आपका वॉलेट कटा है या नहीं कटा है, पीवी चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें हो गई हैं उसके बाद कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि वॉलेट परचेज़ में कैसे क्या करना है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से आपको क्लैरिटी रहेगी, आप किस तरीके से फॉर्मेट भरोगे और भेजोगे अपने अपलाइन के पास। थैंक यू सो मच।